जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा ये विश्वास है कि आप सभी मसीह में बहुत ही आनंदित होंगे और उसी के वचनों में बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज संसार में झूठ फैलाने का लोगों ने आसान रास्ता खोज निकाला है, जिसका उपयोग कुछ धार्मिक लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, और उस रास्ते का नाम है धर्म। आज लोग धर्म के नाम पर कुछ भी बोलते हैं और लोग उसे सच मानकर उन पर विश्वास कर बैठते हैं। तो आज हम दो ऐसे ही झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो पहले से लोगों को सिखाया जा चुका है, उनके मन में वो चीज बैठा दिया गया है लोगों के द्वारा। पहला झूठ कि आदमी बंदरों से बना है। दूसरा झूठ कि मरने के बाद इंसान पुनर्जन्म लेता है। अब हम ये जानेंगे कि बाइबल क्या कहता है इस विषय में, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ही केवल हमें स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में सच्चाई बता सकता है। और क्यों, इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को इस वीडियो का पार्ट 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने केक का बेस बनाया था। अब बस इस वीडियो में क्रीम लगाने का काम करना है, जिससे कि एक परफेक्ट केक रेडी हो जाए। तो हम आज पहले बात करते हैं बंदर से इंसान तक के सफर के बारे में। मेरे दोस्तों, लोगों को बॉडी शेमिंग के बारे में कमेंट करना बहुत पसंद होता है, और कुछ लोगों का तो यही टैलेंट भी होता है। आप उनके पास जाओ तो वो तुरंत आपको बता देंगे कि आप किस जानवर की तरह दिखते हो। उनकी खूबी ही यही होती है, तुरंत आपका नाम रख देंगे वो। तो मेरा मानना ये है कि पुराने जमाने में भी बंदर को देखकर किसी को लोगों ने कहा होगा, क्योंकि बंदरों की बॉडी थोड़ा सेम टू सेम इंसानों की तरह मिलती है। बंदर या लंगूर कहें तो वो इंसानों की तरह चलता है, आप देखते होंगे। तो कुछ मूर्खों ने बंदर को इंसानों की तरह चलते हुए देख लिया, तो फिर क्या था, फिक्स हो गया देखकर कि इंसान इनसे ही आया होगा। कुछ लोग कहते हैं, साइंस कहता है इंसानों से मैच करता है बंदरों का हार्मोन्स, या और कुछ भी कहें तो बहुत सारी चीजें वो कहते हैं इंसानों से बंदरों का मिलता जुलता है। पर साइंस में चूहे और कौन कौन से जानवरों से भी मैच होता है इंसानों का लक्षण, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ही इंसानों के लिए जो दवाई बनाई जाती है या और कुछ भी तैयार किया जाता है, उसके लिए चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो। पर लोग उनसे कंपेयर नहीं करते इंसानों को, क्योंकि बॉडी शेप मैच नहीं करती। इसलिए बॉडी शेमिंग की इतनी गंदी आदत है इंसानों में कि आज अंधविश्वास फैला रखा है। बंदर से लोग इंसान बन गया बोलकर। अगर ऐसा होता तो आज भी जंगलों से इंसान बन के बहुत सारे बंदर निकल रहे होते हैं, पर ऐसा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है और उनमें से ही उन जैसे फल निकलते हैं। फिर चाहे वो एक पेड़ हो, इंसान हो, या फिर छोटी सी चींटी। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, ना ही बुरा पेड़ अच्छा फल लाता है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज का पेड़ है उसमें से वही उत्पन्न होगा। इंसान में से इंसान ही निकलेगा, बंदर में से बंदर ही निकलेगा। हम अगर ये प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मुझसे बंदर पैदा हो, तो ये नहीं होगा। हम मूर्ख कहे जाएंगे बस प्रभु के सामने। एक और वचन में पढ़ता हूँ, उत्पत्ति की पत्री 1 अध्याय का 12 में, तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। ये तब की बात है जब परमेश्वर धरती बना रहे थे। उन्होंने ऐसा बनाया सबको कि हर पेड़ पौधों के बीज उनमें ही रखा। उन्होंने ऐसा बनाया है सबको कि हर पेड़ पौधों का बीज उनमें ही रखा, कि हर एक अपने जैसे को अपने अंदर से ही पैदा करे। और यही रूल है संसार का, इंसान से ही इंसान पैदा होता है, क्योंकि हम इंसानों को भी इंसान को पैदा करने का बीज दिया है खुदा ने। अब सुनो, खुदा ने हमें भी पेड़ पौधों के समान बीज दिया है कि हम इंसान को ही पैदा कर सकें, और पेड़ पौधों की तरह ही आशीष दी कि फल हो और फूल हो। हालेलुया।
तो बंदर के पास जो बीज है उसमें से बंदर ही निकलेगा, क्योंकि आम के बीज से नारियल तो निकलने से रहा। ऐसे झूठ फैलाने वाले धार्मिक लोगों ने ये भी झूठ फैलाया था कि सांप ने पृथ्वी उठाया हुआ है अपने सर के ऊपर। सोचने वाली बात यह है कि फिर उस सांप को किसने उठाया होगा? ये समस्या है रे क्या? क्योंकि अगर मेरे ऊपर कोई चीज रखा हुआ है तो मैं भी तो धरती के ऊपर हूँ ना। और रहा बात सांप का, तो धरती के आगे पीछे ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, बस हवा ही हवा है। तो ऐसे ऐसे तो फेकू लोग हैं जो झूठ फैलाते रहते हैं, पर अंत के दिनों में लिखा है हर एक झूठा नरक में डाला जाएगा। तो कोई भी बंदर इंसान नहीं बना, ये सब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कहा गया है। अब बात करते हैं पुनर्जन्म के बारे में। हमारे परमेश्वर ने हमारे शरीर को मिट्टी से बनाया है और उसमें अपना आत्मा डाला, जिससे कि मिट्टी का बनाया गया आर्ट चलता फिरता जीवित इंसान बन गया। और साइंस भी मानता है कि इंसान मिट्टी से ही बना है। और यही बात हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कितने हजारों साल पहले ये हमें बता दिया गया था, क्योंकि बाइबल कभी बदलता नहीं, ये अटल है। जो लिख दिया गया वो 100% सही है। बाइबल ऐसा नहीं है कि पहले कुछ लिख दिया फिर साइंस आया तो बदल गया, कि नहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जिस तरह दूसरे लोग कहते हैं कि पहले कुछ लिखते हैं और साइंस उनका पोल खोलता है तो उनका बयान फिर बदल जाता है। तो बाइबल कहती है शरीर और आत्मा के मिलाप से ही हमारा कुछ अस्तित्व है। इसलिए हमारे मरने के बाद क्या होता है हम पढ़ेंगे सभोपदेशक की पत्री 12 अध्याय का 7 में। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। कहता है शरीर जो मिट्टी से बना वो उसमें ही चला जाएगा, लेकिन आत्मा जो परमेश्वर से निकला था हमारे अंदर आने के लिए वो वापस परमेश्वर के पास चला जाएगा। इसलिए जो कैसर का है वो कैसर के पास यानी मिट्टी, और आत्मा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। हालेलुया। तो यहाँ बाइबल का एक एक वचन एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्ट होता है। तो आगे चलते हैं। अब आत्मा परमेश्वर के पास गया, उसके बाद क्या? तो इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 27 में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए मेरे प्रियो, जब इंसान मर गया और आत्मा खुदा के पास गया तो वहां आत्मा को हिसाब देना होता है, क्योंकि सारा कांड करवाने वाली यही आत्मा है। बाकी पूरा का पूरा इंसान तो मिट्टी का बर्तन ही है। जिस प्रकार आपके हाथ में जो मोबाइल है वो फाइबर, मेटल, स्क्रीन या शीशा कुछ भी ऐसा धातु का बना होता है, लेकिन काम तो असल में उसके अंदर वाला पार्ट्स ही करता है। इसलिए मोबाइल को जितना साफ कर लो, खराब होने पर मिस्त्री उसको खोल कर ही अंदर रिपेयर करेगा। हालेलुया। इसी प्रकार जब आत्मा का परमेश्वर न्याय करता है तो पापी को नरक मिलता है और उद्धार पाए लोगों को स्वर्ग। स्वर्ग की बातें हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 4 में लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो ये स्वर्ग की बात है जो वहाँ होगा कि फिर मौत न रहेगी, पिछली बातें बीती जाएगी, मतलब लौट के नहीं आने वाला कुछ। पर यहाँ पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आज 1 तारीख है तो 1 तारीख फिर से नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। पर लिखा है वहाँ सब नया होगा। स्वर्ग या नरक से कोई तुम्हें वापस नहीं भेजा जाएगा धरती में, क्योंकि लोग कहते हैं नहीं लोग जानवर बन के वापस आते हैं। यार पहली बात, मुझे उनका ये जानवरों का लॉजिक कुछ समझ नहीं आता। हर चीज में जानवरों को घसीट लेते हैं, क्योंकि खाने की बात करें तो बोलेंगे जानवरों को मत खाओ, फिर इंसान भी जानवरों से निकला बोलते हैं, फिर जानवर हमारी माँ है बोलते हैं, लेकिन 1 सेकंड, जानवरों को मत खाओ बोलते हैं, पर उसका गोबर खाओ और टॉयलेट पियो क्यों बोलते हैं। टॉपिक पर आते हैं तो वो कहते हैं जानवर बनकर लोग पुनर्जन्म लेकर धरती पर वापस आ जाते हैं।
तो बाइबल यहाँ कहता है अय्यूब की पत्री 7 अध्याय का 9 में, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से लौट नहीं सकता। अधोलोक यानी मृत्यु का बात हो रहा है यहाँ। इसलिए 100 बातों की एक बात, मरने के बाद कोई भी किसी भी रूप में आ नहीं सकता। इसलिए बाइबल साफ कहता है कि मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं लौटता। और मेरे दोस्तों कि जीव या प्राणी के रूप में लोगों के पुरखाएं लौटते हैं वापस, तो कितने ऐसे झूठ फैलाने वालों का पूर्वज इमेजिन करो पॉटी में पाए जाने वाले कीड़ों के रूप में होते हैं। आज एक मरे हुए सिंगर की फैमिली को लगा कि उनका बेटा वापस आएगा पुनर्जन्म लेकर, इसलिए उन्होंने IVF के जरिए बेटा पैदा किया, जिसके लिए हमारे चैनल की तरफ से उनको बधाई। परमेश्वर उनके बच्चे को बहुत आशीष दे। लेकिन ये मानना कि उनका वही बेटा जो मरा हुआ है वापस आया है, ये मानना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए जब बाइबल में हम देखते हैं कि दाऊद का बेटा मर गया जब, तो उसने क्या कहा? 2 शमूएल 12 अध्याय का 23 में लिखा, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट ना आएगा। दाऊद, जिससे परमेश्वर प्रेम करता था, वो भी कह रहा है कि गया हुआ बंदा रिटर्न नहीं होता। मरे हुए के पास लोग जा सकते हैं मरने के बाद, लेकिन मरा हुआ वापस नहीं आ सकता जीवितों के पास। इसलिए लोगों का ये समझना कि मरा हुआ संतान वापस आ गया मूर्खता है। लोग कहानियां सुनाते हैं, पुनर्जन्म की फिल्म बनाई जाती है, और इसलिए बाइबल सचेत करता है कि बुढ़ियों सी कहानियों से दूर रहो। और एक वचन पढ़ूंगा आखिरी में दोस्तों, सबोपदेशक की पत्री 9 अध्याय का 5वां से 6वां तक लिखा, क्योंकि जीविते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर, उनकी डाह नाश हो चुकी है, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उसका कोई और भाग नहीं। हालेलुया। और लोग कहते हैं वो बदला लेने आ गया है, उसकी इच्छा अधूरी रह गई इसलिए वो मंडरा रहा है। अरे भाई, तो हम क्या करें? तुम्हारा इच्छा अधूरा रह गया तो पूरा जिंदगी बेवड़ा को पीने और खाने से तो फुर्सत नहीं मिलता था, और मरने के बाद वो लोगों से क्यों उम्मीद करते हैं कि उसकी इच्छा को वो लोग पूरी करें? पर लिखा है सब कुछ उनका खत्म हो गया है मरने के बाद। अब उसे धरती के बातों से कोई लेना देना नहीं। मरने के बाद लोग स्टेटस लगाते हैं बंदे का कि कितना अच्छा था वो, भले उसे जिंदा रहते समय 10 गालियां देते हों। आपका स्टेटस को क्या लगता है मरा बंदा देखता है? नहीं, क्योंकि साफ लिखा है बाइबल में कि धरती के नीचे अब जो भी होगा उस बात से उसका कोई लेना देना नहीं, उसका कोई भाग नहीं। कहता है बाइबल, उनको कोई बदला नहीं मिलेगा, कोई मौका नहीं मिलेगा वापस आने का। इसलिए जब बाइबल ही कह रही है कि कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई इंसान जानवर नहीं बनता, ना ही जानवर इंसान बनते हैं। अब लोग कहेंगे कि हर धर्म ग्रंथ अपना अपना बात बोलता है, तो हम बाइबल का क्यों माने? तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर झूठ से नफरत करता है और वो खुद झूठ नहीं बोलता, क्योंकि बाकी के लोग तो झूठ बोलते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर ही केवल सत्य है। इसलिए धरती में सबसे ज्यादा बाइबल की बिक्री होती है। लोग बाइबल खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उसी में लोगों को जीवन मिलता है। हालेलुया। हर धर्म झूठ है, हर धर्म के लोग झूठे हैं, सिर्फ जीसस ही सच्चा है। तो आशा है कि आपने कुछ सीखा होगा इन वचनों से वीडियो के द्वारा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परमेश्वर के वचन के साथ। सभी को मसीह में शालोम।